नदीम मलिक साहब, अब जिस तरीके से आज ख्वाजा आसिफ ने बात की है, बड़ी क्लियर बात की है, बड़े वाज़ह उन्होंने मौक़िफ़ है, वही कहते हैं कि 25 नवंबर तक जो है ये सारा प्रोसेस कंपाइल हो जाएगा और अच्छी बात ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वो साथ लेकर चल रहे हैं। जी देखिए कि इसमें मामला इतने सादा और सीधे हैं नहीं है जितने ख्वाजा आसिफ ने डिफेंस मिनिस्टर ने बयान किए। मामला थोड़े पेचीदा है क्योंकि इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स की अगर आप बात करें तो जी एक तो हुकूमत वक्त है, दूसरा GST है और तीसरा इसके ऊपर वो अपोजिशन की सियासत है जो लॉन्ग मार्च की शक्ल में सर के ऊपर दाएं बाएं घूम रही है, तो इस्लामाबाद उन्होंने एमओपी दिया। तो इन तीनों को आप सामने रखें तो तीनों में से किसी एक का भी कंसेंसस शायद अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक नाम की तरफ मौजूद नजर आता। जो खबरें चल रही हैं, जो आपको इस्लामाबाद में गॉसिप सुनने में मिल रही है, उसमें तो तासुर ये काफी मौजूद है कि प्रायोरिटी शायद सबकी अपनी अपनी है, तो वो मुख्तलिफ नामों के ऊपर सबका जोर है। इत्तेफाक राय उसमें कम नजर आ रहा है। तो फैसला तो बहरहाल अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने करना। मौलाना फजल रहमान से मशवरा करना आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वज़ीर आज़म से मशवरा करना आइन की रिक्वायरमेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है और आइनी एतबार से आइन उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियार देता है कि वज़ारत दिफा की समरी के ऊपर वो फैसला करें। समरी आई या आज सुबह पहले खबर चलवाई गई सरकारी तरह से, फिर आप कह दिया ख्वाजा साहब ने भी समरी एक दो दिन में आएगी, तो दैट ऑल्सो शोज के कंप्लीट क्लैरिटी अभी इसके ऊपर मौजूद नहीं है। क्योंकि आपने 29 को नया चीज लगाना है, आप 21 को कह रहे हैं समझी नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, कहा जिंदा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनके पास क्लैरिटी है और ये कंसेंसस मौजूद है। ये एक क्राइसिस वाला वीक है, क्रिटिकल क्राइसिस वाला। अल्लाह पाक करेगा कि इससे कोई रास्ता निकला है, लेकिन अभी मिसाइल नजर आते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल।